Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Rashid Qureshi from Punjab Group of Colleges. Dear students, इस लेक्चर में हम वोकेबलरी स्टडी करेंगे लेसन नंबर 14 की, और लेसन का नेम है लॉन्ग वॉक होम. तो लेट्स स्टार्ट द वोकेबलरी ऑफ लेसन नंबर 14. पहला वर्ड है रिमोट. रिमोट का मतलब है डिस्टेंट, दूर दराज, फॉर फ्लंग एरिया. हमने इसको अपने टेक्स्ट के स्टार्ट में पढ़ा जब जैसन के वालिद ने जैसन से कहा कि वो उसको कार में 18 माइल्स अवे फ्रॉम देयर नेटिव विलेज वहाँ पे ले जाए, जिसका नाम मीजस था. और ये दूर दराज के इलाके के लिए वर्ड रिमोट का इस्तेमाल हुआ था. तो डिस्टेंट का मतलब फॉर फ्लंग, दूर दराज. नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी, चांस, पॉसिबिलिटी. जैसन को ये मौका मिलता है जब उसके वालिद उसको कहते हैं कि वो उसको अपने घर से दूर दराज एक रिमोट विलेज में ले जाए. उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, एक मौका आता है कार ड्राइविंग का, जो उसे कभी कभी नसीब होता है. तो अपॉर्चुनिटी का मतलब चांस, मौका. नेक्स्ट वर्ड है रेडिली. जैसन को ये मौका बड़ा शानदार लगता है क्योंकि कभी कभार उसको कार ड्राइविंग का मौका मिलता है, वो शुक्र अदा करता है कि उसको ये गाड़ी चलाने का मौका मिला, तो वो रेडिली, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंटली, फ़ौरन ही इस ऑफर को कबूल कर लेता है. तो रेडिली का मतलब प्रॉम्प्टली, फ़ौरन, बगैर किसी उज़र के, विद इन नो टाइम. नेक्स्ट वर्ड है इमर्स्ड. गैरेज के पास थिएटर में, जब वो गैरेज में गाड़ी खड़ी करता है जैसन, और साथ ही थिएटर में जाके मूवीज़ देखने में इस कदर मसरूफ़ हो जाता है, इतना इंगेज्ड हो जाता है, इतना इनग्रॉस्ड हो जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि उसने अपने वालिद को 4 बजे पिक करना था. तो वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है इमर्स्ड, इनग्रॉस्ड, सबमर्ज्ड, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाना. नेक्स्ट वर्ड है पेशेंटली, क्वाइटली, बड़ी खामोशी के साथ, सब्र के साथ, कामली, पीसफुली, बग़ैर किसी एजिटेशन के, बग़ैर किसी रेस्टलेसनेस के. उसका वालिद अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा है बिल्कुल पुरस्कून अंदाज में. वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है टेक्स्ट में पेशेंटली. नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज. जैसन वापस आता है अपने बाप से, माफ़ी मांगता है, एक्सक्यूज़ करता है, बेग पार्डन फॉर, माफ़ी तलब करता है. तो अपोलोजाइज का मतलब एक्सक्यूज़, माफ़ी तलब करना. नेक्स्ट वर्ड है फॉरगेट, भूल जाना. और मूवीज़ देखने में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता है जैसन कि वो भूल जाता है कि उसने अपने वालिद को 4 बजे पिक करना था. वहाँ पे वर्ड फॉरगेट, डिसरिमेंबर, अनलर्न, टू फॉरगेट समथिंग, मुकम्मल तौर पे जहन से चीज़ निकल जाना, नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड है डिसअपॉइंटेड. जैसन के झूठ पे, उसने जो झूठ बोला था अपने वालिद के सामने, उस पर उसके वालिद को शदीद डिसअपॉइंटमेंट होती है, यानी वो शदीद मायूस होता है. तो फ्रस्ट्रेटेड भी आ सकता है, इरिटेटेड भी आ सकता है, एम्बैरेस्ड भी आ सकता है, शॉक्ड भी हो सकता है. शो अप. जैसन का वालिद जैसन को बताता है कि जब तुम काफ़ी देर तक आए नहीं, मुझे नज़र नहीं आए. शो अप का मतलब विजिबल, अपीयर, सामने आना. गिल्ट का मतलब पछतावा, रिमोर्स, रिपेंटेंस. जैसन को जब उसका वालिद बताता है कि वो तो गैरेज में फ़ोन करके पहले ही हकीकत मालूम कर चुका है कि गाड़ी की वजह से देर तो हुई नहीं, कोई और वजह थी. और जब जैसन अपने वालिद के सामने झूठ बोलता है तो उसको जब पता चल जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया, तो वहाँ पे अ रश ऑफ गिल्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी वो शदीद एहसास जुर्म का शिकार होता है. रिमोर्स, पछतावा, एहसास जुर्म. नेक्स्ट वर्ड है फीबली. जब जैसन के वालिद को सारी हकीकत पता चल जाती है, अब जैसन के पास तो कोई चारा नहीं रहता, वो कॉन्फेस कर लेता है, एतराफ़ कर लेता है. फीबली का मतलब इन अ फेंट मैनर, बड़े मदम से अंदाज में, बड़े वीक से मैनर में. कॉन्फेस मैं भी बता चुका, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना, एतराफ़ करना, प्रोफेस. नेक्स्ट वर्ड है टार्डीनेस. टार्डीनेस, जैसन अपने वालिद से जब माफ़ी मांगता है कि उसकी टार्डीनेस, उसकी इरेगुलरिटी या गिवन टाइम पे ना पहुंचना, इसको टार्डीनेस कहते हैं. यानी लेजीनेस भी इसको हम कह सकते हैं, लेटनेस भी आ सकता है, डिले इसका मीनिंग है. इंटेंटली, कीनली, बड़े गौर के साथ, अटेंटिवली. उसके वालिद बड़ी गौर के साथ जैसन की सारी बातें सुनता है, उसको हकीकत हाल तो मालूम होती है. तो वहाँ पे इंटेंटली का वर्ड, कीनली, ईगरली. कॉन्टेम्पलेट. जैसन का वालिद वापस चलना शुरू होता है अपने घर की तरफ, और जैसन से कहता है कि मैं तो कॉन्टेम्पलेट करूंगा, मेडिटेट करूंगा, पॉन्डर करूंगा, सोचूंगा, गौर व फिक्र करूंगा कि मुझसे गलती कहाँ पे हुई, कहाँ मेरी परवरिश में कमी रह गई कि मेरे बेटे ने मेरे सामने झूठ बोला. तो कॉन्टेम्पलेट का वर्ड इस्तेमाल हुआ, मतलब मेडिटेट, रियूमिनेट. नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट, कंप्लेंट, ऑब्जेक्शन. यहाँ पे एक्सक्यूज के सेंस में आ सकता है. जैसन अपने वालिद से अपॉलॉजीज करता है, प्रोटेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करता है, तो ये प्रोटेस्ट का मतलब ऑब्जेक्शन, कंप्लेंट भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड्स के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है अटरेंस, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कोई चीज़ कहना, बोलना, अटरेंस.
اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے پینفل، سمارٹنگ، ہرٹنگ، ڈسٹریسنگ، بہت زیادہ کربناک، بہت زیادہ دکھ میں مبتلا کر دینے والی چیز. یہ ایکسپیرینس جیسن کے والد کا اپنے بیٹے کے منہ سے جھوٹ سننا بہت بڑا پینفل ایکسپیرینس تھا، بڑا کربناک مرحلہ تھا اس کے لیے. ریلینٹ، جیسن ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 18 میل دور گھر اس کے والد پیدل تو نہیں جا سکتے، اور وہ بہت زیادہ ایکسکیوز بھی کر رہا تھا، بہت محنت سماجت بھی کر رہا تھا. تو اس کا خیال تھا کہ اس کے والد ییلڈ کر جائیں گے، یعنی سرنڈر کر جائیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، اس کی بات مان لیں گے. تو ریلینٹ کا مطلب ییلڈ، سرنڈر، گیو اپ. لیڈ کا مطلب ریکویسٹ، امپلور، بہت ڈیسیچ، بہت زیادہ منت سماجت کرنا. تو جیسن جب اپنے والد کے سامنے بہت زیادہ منت سماجت کر رہا تھا کہ 18 میل دور تو آپ نہیں چل سکتے، وہ گاڑی لے کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور پورے راستے ان سے پلیڈ کرتا رہا، امپلور کرتا رہا، ان کی منت کرتا رہا. نیکسٹ ورڈ ہے اگنورڈ، نیگلیکٹڈ، نظر انداز کرنا. لیکن اس کے والد نے اپنے بیٹے کی ہر پلی کو، ہر ریکویسٹ کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا. تو اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے اگنورڈ، نیگلیکٹڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں یہ لفظ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. ان الفاظ کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے ٹیکسٹ کو پڑھنا مزید آسان ہو جائے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.